फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। अब तक 3 मेडल भारत जीत चुका है। ये तो बस शुरुआत है। 11 अगस्त तक खेले जाने वाले ओलंपिक गेम्स में इस बार भारत टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेगा और नया इतिहास रचेगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पेरिस ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए 7वां दिन कैसा रहा। सबसे पहले बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी के आखिरी ग्रुप मैच में 3-2 से शिकस्त दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक में भारत की जीत का 52 साल का सूखा खत्म हुआ। दूसरी ओर स्टार शूटर मनु भाकर ने लगातार तीसरे इवेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। मनु भाकर का 25 मीटर पिस्टल इवेंट का फाइनल मैच 3 अगस्त को दोपहर 1 बजे होगा। भारत की शूटर बेटी ने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। मनु भाकर ने 590 पॉइंट्स हासिल किए और प्रिसिजन में 294 और रैपिड में 296 अंक स्कोर किए। हंगरी की मेजर करानिका 592 अंक के साथ टॉप पोजीशन पर रही और इसके अलावा तीरंदाज अंकिता भकत और धीरज की भारतीय टीम मिक्स्ड कैटेगरी का ब्रोंज मेडल मैच हार गई। भारतीय जोड़ी को अमेरिका ने 6-2 से तीरंदाजी में शिकस्त दिया है। भारत की बेटी ने ओलंपिक में धमाल कर दिया। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह उन्होंने बना लिया। उनके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। एक ही ओलंपिक में मनु भाकर अपने तीसरे मेडल के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही हैं। वो 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मनु का फाइनल मुकाबला 3 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस और 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में भी ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। शूटर बेटी का कमाल, पेरिस ओलंपिक में धमाल। मनु भाकर ने रचा इतिहास, हिंदुस्तान में खुशियां अपार। हरियाणा की बेटी ने 7 समंदर पार धमाका कर दिया है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में एक और मेडल के करीब पहुंच गई हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साध चुकी मनु ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 590 अंक हासिल की। मनु ने दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस इवेंट में भाग ले रही दूसरी भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह 581 अंक के साथ 18वें नंबर पर रही और फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। बता दें कि क्वालिफाइंग राउंड में टॉप 8 शूटर ही फाइनल में जगह बना पाते हैं, जिसमें मनु दूसरे स्थान पर रही। इससे पहले मनु ने देश को दूसरा मेडल दिलाया था। तब मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीता था। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी मनु भाकर। उन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कामयाबी हासिल की। ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को उन्होंने 16-10 से हराया। 2 ब्रॉन्ज पर निशाना लगा चुकी मनु भाकर का निशाना अब गोल्ड पर है। हर हिंदुस्तानी चाहता है मनु भाकर सोने पर निशाना लगाए। 25 मीटर पिस्टल इवेंट का फाइनल 3 अगस्त को दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। मनु भाकर ने अगर मेडल पर निशाना साध लिया तो वो इतिहास रच देंगी। शनिवार को उनके पास तीसरा मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से स्टार खिलाड़ी शूटिंग में भारत को ओलंपिक में पदक दिला चुके हैं। मनु भाकर ब्रॉन्ज। साल 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 2012 में ही गगन नारंग ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा था, जबकि उससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उससे पहले 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर पदक हासिल किया था। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मेडल जीतने में कामयाब रहती है, तो वो 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन जाएंगी। फिलहाल वो सुशील कुमार, पीवी सिंधु की तरह 2 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इसके अलावा मनु एक ही ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय बनने का तमगा हासिल कर लेंगी। उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप वो भी देख लीजिए। काहिरा विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड पर निशाना साधा। साल 2018 में ही आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड जीते। साल 2017 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
ये रिकॉर्ड बताने के लिए काफी है कि मनु भाकर क्यों सब पर भारी है। अब हर किसी को इंतजार है जब मनु 25 मीटर शूटिंग इवेंट के फाइनल में उतरेंगी, जहां वो सोने पर निशाना लगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के निशानेबाजों ने पेरिस में कमाल कर दिखाया है। मनु भाकर और सरबजोत के बाद अब स्वप्निल ने ब्रोंज जीत करके देश का नाम रोशन किया। रेलवे में टिकट कलेक्टर स्वप्निल महाराष्ट्र के पुणे से हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक सिर्फ 3 पदक जीते हैं और तीनों ही निशानेबाजों में ने हासिल किए। ऐसे में पूरा देश कह रहा है शाबाश शूटर्स। पेरिस में वाह निशानेबाज। निशानेबाजों ने मचाया धमाल। शाबाश शूटर्स। ये 3 चेहरे इंडिया के नए रोल मॉडल्स हैं। ये वो निशानेबाज हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। हरियाणा की मनु भाकर और सरबजोत सिंह, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले, ये तीनों निशानेबाज हैं और पेरिस ओलंपिक में तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया है। सबसे खास बात यह है कि भारत को अभी तक सिर्फ 3 मेडल्स मिले हैं। तीनों ब्रॉन्ज मेडल हैं और तीनों निशानेबाजों ने ही जीते हैं। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में भारत के एथलीट्स मिला जुला प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में निशानेबाजों ने मोर्चा संभाले रखा है। गुरुवार को स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाकर एक और मेडल इंडिया की झोली में डाल दिया। शूटिंग में स्वप्निल को बचपन से तराश रहे उनके गुरु मनोज कुमार की खुशी देखते ही बन रही थी। परफॉर्मेंस के बारे में तो आज सभी बोल ही रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबके लिए गर्व की बात है। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें स्मॉल बोर में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। बहुत से प्लेयर इससे पहले आए हैं खेलने के लिए। मिस्टर गगन नारंग हैं, अंजलि भागवत मैम हैं, सभी ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन स्मॉल बोर में हम मेडल नहीं जीत पाए। तो ये पहली बार है इंडिया के लिए स्मॉल बोर में मेडल, तो सभी के लिए खुशी की बात है। स्वप्निल में एक बोर्न टैलेंट है शूटर्स के लिए। मैं उसको जूनियर एथलीट्स के तौर, जब से वो जूनियर था तब से मैं जानता हूँ। तो इसने जूनियर में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। जैसे इस शूटिंग में इसने स्टार्ट किया अपने आप को, तो जूनियर एथलीट से इसने गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीतना स्टार्ट किया। स्वप्निल ने ओलंपिक्स में डेब्यू किया है और पहले ही ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पेरिस में भारत को मिले तीनों मेडल्स ब्रॉन्ज हैं और तीनों ही शूटर्स ने जीते हैं। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 451.4 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर रही। स्वप्निल कुसाले अपना पहला ओलंपिक खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्वप्निल का जन्म हुआ है। 2012 से ही वो इंटरनेशनल शूटिंग खेल रहे हैं। स्वप्निल सेंट्रल रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं। मां गांव की सरपंच हैं। पिता और भाई शिक्षक हैं। स्वप्निल महेंद्र सिंह धोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। स्वप्निल ने ब्रॉन्ज शॉट लगाया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने वीडियो कॉल कर उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के एक ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले, इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है। हमें ये ओलंपिक में ये तीसरा मेडल है। मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से फिर एक बार स्वप्निल कुसाले इनका अभिनंदन करता हूँ। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मौके पर स्वप्निल को बधाई दी और उनके पिता सुरेश महादेव कुसाले से वीडियो कॉल पर बातचीत की।
आम्ही आता वाट पाहतोय स्वप्नील आल्यानंतर त्याचा मोठा सत्कार करायचा आहे आम्हाला आणि तुम्हालाही बोलवायचं आहे. यस, सगळ्यांना घरच्यांना देखील खूप शुभेच्छा सांगा. इधर पेरिस से लौटे शूटर सरबजोत सिंह का दिल्ली में जोरदार स्वागत किया गया. सरबजोत और मनु भाकर ने देश को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है. वतन वापसी पर कुछ ऐसा रहा फैंस का जोश और उत्साह. भारत 24 संवाददाता से बातचीत के दौरान सरबजोत सिंह ने कहा कि अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगा. ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं. सरबजोत जी, बधाई और भारत का नाम गौरवान्वित किया है. कम उम्र आपकी, आगे किस तरफ भविष्य है? आगे बस मैं अपना बेस्ट देने ही करूँगा और कुछ नहीं. और बस नेक्स्ट ओलंपिक में जो इस बार कमी रही है अगली में नहीं मिलेगी. पेरिस से भारत लौटे शूटर्स को दिल्ली में सम्मानित किया गया. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एथलीट्स को बधाई दी. इस मौके पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह पर सबकी निगाहें टिकी थी. सरबजोत सिंह भी आज पेरिस ओलंपिक से इंडिया में आए हैं. मैंने उसका शुभेच्छा मुलाकात करी, उसका अभिनंदन करा और उसके साथ आए हुए सभी प्लेयर को भी मैंने शुभेच्छा भेंट करी, उसको शुभेच्छा दी और सभी प्लेयर के लिए, देश के लिए खेलने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. पेरिस में निशानेबाजों ने भारत का परचम लहरा दिया है. श्री गणेश किया हरियाणा की छोरी मनु भाकर ने, जिसके बाद अब तक 3 पदक भारत को मिल चुके हैं. पहला ब्रॉन्ज मेडल 28 जुलाई को मनु भाकर ने दिलाया, जब उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला सिंगल में ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया. दूसरा ब्रॉन्ज मेडल 30 जुलाई को मिला, जब मनु और सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज पर निशाना साधा. तीसरा ब्रॉन्ज मेडल 1 अगस्त को स्वप्निल कुसाले ने दिलाया. उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस कैटेगरी में देश को कांस्य पदक दिलाया. पेरिस में भारतीय निशानेबाजों ने अपना जलवा खूब बिखेरा है. बाकी खेलों में भले ही मेडल्स ना मिले हों, लेकिन उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं. अभी कई इवेंट्स बचे हैं जिनमें भारतीय एथलीट्स के पास कई मौके हैं. पूरा देश पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दुआएं कर रहा है. उम्मीद है कि शूटर्स की ही तरह दूसरी स्पर्धाओं में भी मेडल्स का सूखा खत्म होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24. स्वप्निल कुसाले ने ब्रोंज दिला करके न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया. ब्रोंज पर निशाना साधने वाले स्वप्निल के नाम कई खिताब हैं. कई इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने पदक जीतकर अपना जौहर दिखाया. चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वप्निल कुसाले ने कब कब मेडल जीता है और कौन कौन से चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया है. 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ब्रोंज उनके नाम रहा. 2021 वर्ल्ड कप में गोल्ड उनके नाम. 2022 एशियन गेम्स में गोल्ड उनके नाम रहा. 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज उनके नाम रहा. 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रोंज जीत करके वो वापस भारत लौटे. पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजों ने तिरंगा लहरा करके नाम रोशन किया तो जश्न भी शानदार देखने को मिला है. पेरिस में भारतीय फैंस ने नाच गा करके शूटर्स की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की. कोई ढोल नगाड़े बजा रहा था तो कोई झूम रहा था. भारत ने 3 मेडल जीते हैं और तीनों पदक निशानेबाजों ने जीते. खेलों के इस महाकुंभ में भारत को अब भी गोल्ड मेडल की तलाश है. फिलहाल 3 कांस्य पदक मिले हैं. पेरिस ने फैंस ने कैसे जश्न मनाया, अब जरा ये भी देख लीजिए. बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग. आज जीत गए तीसरा मेडल. डेफिनेटली गोल्ड भी जीतेंगे और सिल्वर भी जीतेंगे और ये सेलिब्रेशन चल रहा है, देख लीजिए आप. और भी करेंगे सेलिब्रेशन. फ्रांस में दिखा देंगे, फ्रांस में इंडिया का झंडा गड़ा देंगे. बहुत खुश हो रही है क्योंकि हम तो नहीं जा पाए खेल देखने, तो हम यहाँ पे आ गए हैं. सो वेरी हैप्पी विद दिस इंडियन पवेलियन, सो दैट काइंड ऑफ लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम. और दिवाली लग रहा है कि दिवाली से पहले हो गया.
हमें तो लगता है कि बहुत ही मेडल्स जीतने हैं हमें, हम तो ऑलरेडी ब्रोंज वगैरह जीत चुके हैं, सो हम वी आर ओनली होपिंग फॉर द गोल्ड। या और अब बात पेरिस ओलंपिक में हुए एक और बड़े उलटफेर की। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एस्ट्रो टर्फ की हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से शिकस्त दी। इस मैच में भारत की ओर से अभिषेक ने 18वें मिनट के साथ कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 13वें और 33 मिनट में गोल दागे। वहीं कंगारू टीम की ओर से थॉमस क्रेग और ब्लैक रोबर्स ने स्कोर किए। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक गेम्स में हराया है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के बाद ये पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया। यानी भारत की कंगारू टीम के खिलाफ ये जीत काफी ऐतिहासिक रही। मैच में पहले क्वार्टर से ही भारत का दबदबा जारी रहा और इस जीत के बाद पूरा पेरिस चक दे इंडिया से गूंज उठा। आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। चलिए अब मेडल्स टेबल का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक में अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन चीन, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। अब तक के मुकाबले में चीन ने सबसे ज्यादा 13 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक नजर मेडल टेबल पर भी डालते हैं। चीन के नाम 13 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रोंज यानी कुल पदक 27। अमेरिका के नाम 9 गोल्ड, 17 सिल्वर, 15 ब्रोंज, 41 टोटल। ब्रिटेन के नाम 9 गोल्ड, 8 सिल्वर, 8 ब्रोंज, कुल पदक उसके नाम 25। फ्रांस 8 गोल्ड, 11 सिल्वर, 11 ब्रोंज, कुल पदक 30। भारत 3 ब्रोंज अब तक जीत चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन भारत का भी। पेरिस ओलंपिक का ये टैली आप देख लीजिए। 2024 में चक दे इंडिया की जो गूंज है वो पेरिस में सुनाई दे रही है।